गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, सबसे पहले दोस्तों हमने कल के एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? निफ्टी में 24,150 दोस्तों, 24,150 के आसपास, और सेंसेक्स में 77,300 के आसपास अगर कोई ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर हम लोग कॉल साइड जाएंगे। क्या ग्रीन कैंडल बनी? क्या नहीं बनी तो नो ट्रेड भाई, इधर पर नो ट्रेड। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि मार्केट अगर यहां नहीं ग्रीन कैंडल बनाता है तो अगला सपोर्ट है 24,000, 24,000 के आसपास। वहीं पर पुट राइटर्स हैं, तेजी वाले हैं, वहीं पर फिर मार्केट जाकर के रुकेगा और एक ग्रीन कैंडल कोई बनी तो उसके बाद कुछ बाउंस आ सकता है। एक बाउंस तो आया है दोस्तों, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, 60 पॉइंट्स के आसपास का है। लेकिन क्या 24,150 मार्केट रिक्लेम करेगा? सेंसेक्स में क्या मार्केट फिर से 77,300 के ऊपर जाएगा? सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों, देखिए हमने डिस्कस किया था सबसे पहले 24,150 के आसपास, 24,150 के आसपास ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल साइड जाएंगे। नहीं भाई, आप देख सकते हैं क्लियर, कोई ग्रीन कैंडल नहीं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बोलते हो ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, हर जगह नहीं होती है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही कैंडल काम करेगी और फायदे का सौदा होगा, वो भी 70% से 75% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी, जो कि काफी अच्छी है। अदरवाइज इधर उधर ग्रीन रेड बनते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में क्या होता है, नहीं, लेवल पर क्या होता है वो मैटर करता है। चलते हैं, देखिए 21 ईएमए के नीचे चल रहा है, और जो हमने डिस्कस किया कि जो लोग पुट में रहते हो, जब तक 21 ईएमए के नीचे चलता रहे पुट में बैठे रहिए। कॉल में क्या रहता है, उल्टा, जब तक 21 ईएमए के ऊपर ट्रेन चलती रहे कॉल में बैठे रहिए। अब लेवल्स क्या है दोस्तों? पहला लेवल है 24,000 के आसपास, सेम वही जो हमने डिस्कस किया है। 24,000 के आसपास यहां पर पहला सपोर्ट है। रीजन सेम है दोस्तों, पहला यहां पर टेक्निकल सपोर्ट है, दूसरा ये मानसिक लेवल है, तीसरा यहां पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो तेजी वालों के लिए, कॉल वालों के लिए मेक और ब्रेक लेवल है, ये टूटेगा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज हो सकता है 20 पॉइंट के लिए टूट जाए और फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24,000 के आसपास का लेवल काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्लस माइनस 20 पॉइंट। यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं, तेजी कर सकते हैं ग्रीन कैंडल के ऊपर, खासकर पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बने। पावर बुलिश कैंडल कौन सी? इसकी टेल ना हो, पूछ ना हो या काफी कम पूछ हो। पहला टारगेट क्या रहेगा? 24,100। ये जो आप देख रहे हैं यहां आसपास का आपका पहला टारगेट रहेगा 24,100 के आसपास। यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर एक बार 24,100 का लेवल क्लियर करता है दोस्तों मार्केट, तो फिर क्या कर सकता है? फिर देखिए यहां तक जाने की क्षमता रखता है 24,170 तक। यहां पर बस इसे 24,100 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बना के उसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट तेजी से 24,170 तक ले जा सकती है दोस्तों। और फिर क्या करना है, ये 21 ईएमए की जो लाइन है इसे लगा देना है। जब तक इसके ऊपर अगर चले मार्केट, जब तक इसके ऊपर चले दोस्तों, तब तक आप ट्रेन में बैठे रह सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट ऊपर का आप ले सकते हैं 24,250, फिर 24,300 प्लस, 24,300 प्लस। लेकिन उसके लिए पॉलिसी क्या है तेजी के लिए? इस ट्रेन के ऊपर ये 21 ईएमए की जो लाइन है इसके ऊपर जब तक कैंडल बनती रहे आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 रेड कैंडल इसके नीचे बन गई तो फिर भागने में भलाई है, क्योंकि तब टाइम पास होगा, इसे थीटा टी के होगा, लॉस होगा, दूसरा मार्केट गिर सकता है। तो ये चीज याद रखनी है। लेकिन 24,000 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक हुआ दोस्तों फिर तो दिक्कत है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,800, 23,800 से 23,850 के आसपास निफ्टी का बड़ा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। वहां भी सिमिलर पॉलिसी, किसी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर सकते हैं। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, पावर बुलिश कैंडल और हैमर हथौड़े के ऊपर तेजी कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। पुट में है, पुट में एक चीज याद रखनी है, 21 ईएमए के नीचे पुट काम करेगा, 21 ईएमए के ऊपर कॉल काम करेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। चलते हैं भाई सेंसेक्स के पास, सेंसेक्स का क्या हालचाल है देखते हैं। देखिए सेंसेक्स में जो दोस्तों लेवल क्या है, सेंसेक्स में सपोर्ट आपका 76,800 के आसपास पहला सपोर्ट है, 76,800 के आसपास। सिमिलर पॉलिसी यहां भी दोस्तों, किसी ग्रीन कैंडल बने यहां पर उसके ऊपर तेजी, तो ग्रीन कैंडल बन के थोड़ी तेजी आई भी है 200 पॉइंट्स की। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो टारगेट है दोस्तों अराउंड 77,000 के आसपास है, 77,050 के आसपास, यहां आसपास।
यहां पर आप एक लॉट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 77,050 77,050 का ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल अगर क्लियर करता है सेंसेक्स, तो वहां पर फिर अगले राउंड की तेजी से 77,400 तक, यहां तक ले जा सकती है, 77,400 तक। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल है, आपको ये जो लाइन दिख रही है 21 EMA की, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, इसके ऊपर जब तक कैंडल बनती रहे बैठे रहना, यही तरीका होता है। 2 रेड कैंडल बन जाए तो कॉल साइड से निकल के भाग जाना है। फिर अगला टारगेट 77,800 भी हो सकता है, बट एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहां पे करनी है 77,100, 77,100, दूसरी यहां पे 77,400 के आसपास। तेजी कब नहीं करनी है, अगर निफ्टी 76,000 के नीचे चला, 76,800 76,800 के नीचे चला जाए, तेजी से बचना है जब तक वापस 76,800 के ऊपर ना आ जाए कोई ग्रीन कैंडल बना के। क्योंकि अगर इसके नीचे टिक गया तो फिर अगर निफ्टी के लेवल के हिसाब से देखें जैसे मार्केट काम करता है, तो फिर आपको अगला सपोर्ट 400 से 500 पॉइंट नीचे है, यानी 76,400 से लेके 76,300 सेंसेक्स का फिर नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों। तो ये एक दिक्कत है, इसके ऊपर रहे तभी तेजी करनी है, नीचे अगर जाता भी है तो वापस से ऊपर आकर के कोई ग्रीन कैंडल बनाए तभी तेजी करनी है। और सेम 76,300 और 400 के आसपास भी कोई ग्रीन कैंडल बने, खासकर पावर बुलिश कैंडल, उसी के ऊपर तेजी करनी है। और पुट में जो लोग हैं, याद रखना है जब तक 21 EMA के नीचे चलती रहे पुट में रह सकते हैं। और W और M पैटर्न बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं निफ्टी बैंक के पास दोस्तों। निफ्टी बैंक का क्या हाल चाल है? निफ्टी बैंक में देखिए दोस्तों, जो सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, इट इज अराउंड 57,000, 57,000 के आसपास है। सिमिलर पॉलिसी दोस्तों, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, सिंपल लेवल पे, इधर उधर नहीं, लेवल पे। इधर उधर करिएगा सिर्फ लॉस होगा, ओनली लॉस, लॉस के बॉस। देखिए 57,300 पहला रेजिस्टेंस है, इस लेवल को एक बार बैंक निफ्टी क्लियर करता है तो फिर आपको एक अगले राउंड की अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। 21 EMA को यूज करना है बैंक निफ्टी में, जब तक इसके ऊपर रहता है ट्रेन में बैठे रह सकते हैं। हो सकता है 400-500 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है दोस्तों। कल अच्छे से काम कीजिएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों। हैव अ नाइस डे, एंजॉय फ्रेंड्स।